हाय दोस्तों, हाजिर हूँ आज प्यास प्यास खून की कहानी के दूसरे एपिसोड के साथ। दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट एपिसोड मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वहाँ से फर्स्ट एपिसोड सुन लें ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर बिना किसी देर के। नीचे शंभू कुलकर्णी से कहता है, साहब इतने सारे लोग, हमने तो सोचा ही नहीं था। अच्छा है, दावत में आए हैं, दावत बनने के लिए। आज की रात इन सबकी आखिरी रात होगी। कुलकर्णी बहुत ही कठोर आवाज में शंभू से कहता है, आखिर क्या होने वाला था आज की रात? सब कुछ बहुत ही रहस्यमय लग रहा था। चलो जाओ, अब डिनर की तैयारी करो, वो लोग थोड़ी देर में आते ही होंगे, कुलकर्णी ने शंभू से कहा। यार, ये हवेली तो उम्मीद से भी काफ़ी बड़ी निकली। परफेक्ट प्लेस है ये तो हॉन्टेड मूवी की शूटिंग के लिए। तानिया हंसते हुए अपनी सहेलियों से कहती है, बहुत ही शांत जगह है, मज़ा आने वाला है। गोना बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, रेनू एक्साइटेड होते हुए बोलती है। तभी सारे लड़के लड़कियों के कमरे में दाखिल होते हैं। अरे, तुम सब भी ना बिना नॉक के लड़कियों के कमरे में घुसे चले आ रहे हो? रिया ने लड़कों से कहा। अरे, हमने नॉक करने के बारे में सोचा था, पर दरवाज़ा तो खुला ही था। क्या? दरवाज़ा खुला था? पर मैंने तो खुद बंद किया था, तानिया अपने दोस्तों से कहती है। तू भी ना, तुझे तो भूलने की बीमारी है, रेनू तानिया से कहती है। इस बार तानिया सोच में पड़ जाती है। मैंने तो दरवाज़ा बंद किया था। अरे, वो हम लोग तुम्हें डिनर के लिए पूछने आए थे, अगर रेडी हो तो डिनर करने चलें? सुखदेव ने लड़कियों से कहा। थोड़ी देर बाद सब नीचे डिनर के लिए जाते हैं। सामने डाइनिंग टेबल के हेड चेयर पर डॉक्टर कुलकर्णी बैठे हुए थे। इस बार कमरे में तेज़ रोशनी जल रही थी। सभी लोगों की नज़र डॉक्टर कुलकर्णी पर पड़ती है और सभी बस डॉक्टर कुलकर्णी को देखते रह जाते हैं। यार, ये राकेश के पापा की दाढ़ी हटा दो तो ये तो बिल्कुल राकेश की ज़ेरॉक्स कॉपी लगेंगे। तानिया डॉक्टर कुलकर्णी को देखते हुए रेनू से धीरे से कहती है, इडियट, राकेश के पापा हैं तो राकेश की तरह ही, नहीं तो क्या तेरे पापा की तरह दिखेंगे? रेनू भी धीरे से तानिया को जवाब देती है। पर यार, कुलकर्णी अंकल कितने फिट लग रहे हैं ना, जैसे ही राकेश के पापा नहीं बड़े भाई हों। रिया भी उनकी गुफ्तगू में शामिल हो जाती है। अरे चुप करो तुम सब, क्या बकवास की बातें लेकर बैठ गए हो? अंकल सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? रेनू फुसफुसाते हुए सबको खामोश रहने के लिए कहती है। सुखदेव और बिट्टू का भी डॉक्टर कुलकर्णी को देखने के बाद ऐसा ही कुछ हाल था। वो लोग बस डॉक्टर कुलकर्णी को देख रहे थे। डॉक्टर कुलकर्णी, जिसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी और उनकी फिटनेस ऐसी थी जैसे वो 30 साल के नौजवान हों। शंभू खाना लगाता है और सभी खाना खाना शुरू करते हैं। अंकल, आपकी फिटनेस का क्या राज है? बिट्टू से रहा नहीं गया और उसने डॉक्टर कुलकर्णी से पूछ ही लिया। ये सवाल सुनकर सभी बिट्टू और डॉक्टर कुलकर्णी की तरफ देखने लगे। बेटा, ये इस जगह का कमाल है। मैं इन घने जंगलों और पहाड़ की वादियों में कई सालों से रह रहा हूँ और रिसर्च कर रहा हूँ, और मेरी रिसर्च इंसानों की लंबी आयु के बारे में ही है। सभी लोग डॉक्टर कुलकर्णी की बात ध्यान से सुन रहे थे और साथ ही साथ डिनर भी कर रहे थे। तभी डॉक्टर कुलकर्णी आगे कहते हैं, बेटा, पुराने ज़माने के मिले अवशेषों से ये बात साबित होती है कि पुराने ज़माने के लोग बहुत लंबी उम्र जिया करते थे।
300 साल की उम्र तो आम बात थी। कुछ सबूत ऐसे भी मिले हैं जो ये बताते हैं कि लोग 500 से 800, यहाँ तक कि 1000 और 1500 साल तक भी जीते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अमर हैं। क्या अंकल, ऐसा भी होता है क्या? बिट्टू ने डॉक्टर कुलकर्णी की बात को खत्म होने से पहले ही बीच में बोल दिया। इस पर रेनू कहती है, क्यों, तुम लोगों ने महाभारत के अश्वत्थामा की कहानी नहीं सुनी, या रामायण के हनुमान की, जिन्हें अब भी जिंदा माना जाता है? रेनू की बात सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं। पर यार, वो सब तो कहानियां हैं सिर्फ। सुखदेव रेनू की बात का जवाब देता है। ये मत भूलो कि कहानियां अक्सर असल इंसिडेंट से ही इंस्पायर्ड होती हैं। राकेश सुखदेव की बात का जवाब देता है। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी हजारों सालों से जिंदा हैं और अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए जगह और नाम वक्त वक्त पर बदलते रहते हैं। अंकल, आपके कहने का मतलब है कि आपने ऐसा कुछ ढूंढ निकाला है या ऐसा कुछ बना लिया है जो इंसान की उम्र को बढ़ाता है, और वही शायद आपकी फिटनेस का भी राज है? बिट्टू डॉक्टर कुलकर्णी से पूछता है। शायद हाँ, डॉक्टर कुलकर्णी मुस्कुराते हुए बोलता है। वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी फिटनेस का राज शहर की पॉल्यूशन से दूर इस प्योर ऑक्सीजनेटेड फॉरेस्ट में रहना है, और कुछ नहीं। चलिए अब आप लोग खाने पर ध्यान दीजिए। ये कहते हुए डॉक्टर कुलकर्णी खाने में बिजी हो जाते हैं। डिनर ख़त्म करने के बाद, यार चलो थोड़ा गार्डन की सैर करके आते हैं, काफ़ी गर्मी है यहाँ, सुखदेव ने अपने दोस्तों से कहा। यार दिन भर के सफ़र के बाद मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं तो सोने जा रहा हूँ, बिट्टू ने सुखदेव से कहा। यार अभी सिर्फ 9 बज रहे हैं और इतनी जल्दी कौन सोने जाएगा, सुखदेव ने फिर अपने दोस्तों से कहा। जिसको चलना है चले और जिसको अपने कमरे में जाना है जाए। मैं तो गार्डन देखूंगी। रात के वक्त क्या हॉन्टेड फीलिंग आएगी, तानिया बिट्टू से कहती है। तुम लोग जाओ यार, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में, बिट्टू ये कहते हुए ऊपर के कमरे की तरफ चला जाता है। पांचों दोस्त हवेली से बाहर निकलकर गार्डन की तरफ जाते हैं। कितनी प्यारी झील है ये देखो। गार्डन के पास वाली झील को देखते हुए रेनू बोलती है। झील पर चांद की रोशनी पड़ रही थी जो इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। अरे देखो यहाँ बोट भी है, राकेश ने झील के किनारे बोट को देखते हुए कहा। वाह राकेश, चलो ना बोट पर चलते हैं, रेनू ने राकेश से रिक्वेस्ट की। हाँ हाँ जाओ जाओ, ऐसा मौका दोबारा मिले ना मिले तुम दोनों को, तानिया रेनू को टॉन्ट मारते हुए बोलती है और हंसने लगती है। इडियट, चुप कर, बहुत बोलती है, रेनू बोट पर चढ़ते हुए बोलती है। राकेश भी बोट पर चढ़ जाता है। राकेश शांत स्वभाव का एक सुलझा हुआ लड़का था। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वो स्पोर्ट में भी काफ़ी एक्टिव था। रेनू और राकेश में काफ़ी समानताएं थीं, जिसकी वजह से वो दोनों अच्छे और काफ़ी करीबी दोस्त थे। बोट आगे की तरफ बढ़ने लगती है। लव बर्ड्स तो गए, अब चलो हम भी थोड़ा गार्डन को एक्सप्लोर कर लें, रिया सुखदेव और तानिया से कहती है। क्या कहा तुमने, लव बर्ड्स? सुखदेव चौंकते हुए रिया से पूछता है। इडियट, किसी अंधे को भी इन्हें देखकर पता लग जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, पर इन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया है, तानिया सुखदेव से कहती है और वो लोग गार्डन में आगे बढ़ने लगते हैं। पर तानिया, अंधे को दिखेगा कैसे, अंधे तो देख ही नहीं सकते, सुखदेव तानिया को चिढ़ाते हुए बोलता है। इडियट, प्यार को देखने के लिए आंखों की ज़रूरत होती भी नहीं है। तानिया की बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी
कि रिया बीच में बोलती है, हाँ वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तीनों बातें करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और गार्डन में काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं और कुछ देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। इधर रेनू और राकेश, तुम्हारे पापा सच में काफ़ी यंग दिखते हैं, उनकी दाढ़ी हटा दो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखेंगे। रेनू राकेश से कहती है, मुझे मेरी माँ याद नहीं, पर पापा को हाँ मैंने हमेशा ऐसे ही देखा है। राकेश ने रेनू से कहा, ये सब तुम्हें कभी अजीब नहीं लगा? रेनू फिर से राकेश से पूछती है। बिल्कुल भी नहीं, तुम भी क्या ये सब बात लेकर बैठ गई? हमारे पास कोई और टॉपिक नहीं है बात करने का। राकेश ने टॉपिक चेंज करने की कोशिश की। अच्छा बताओ, कल का क्या प्रोग्राम है? रेनू ने राकेश से पूछा। कल हम लोग माउंटेन की तरफ जाएंगे पिकनिक का सारा सामान लेकर, राकेश ने रेनू से कहा। राकेश और रेनू इसी तरह की बातों में बिजी हो गए और बोटिंग का आनंद लेने लगे। इधर बिट्टू ने दोस्तों से कहा था कि वो सोने जा रहा है, पर वो अपने कमरे में नहीं था, बल्कि वो हवेली के किसी अनजान कमरे में था जहाँ बहुत सारी पुरानी किताबें थीं। वो कुछ ढूंढ रहा था, पर क्या? इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पर मैंने ध्यान दिया है। उन लोगों ने इतनी बड़ी बात नज़रअंदाज कर दी, पर मैं इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। डॉक्टर कुलकर्णी के इतने यंग होने का राज ज़रूर उसकी रिसर्च है। मुझे उस रिसर्च को ढूंढना होगा, और अगर वो रिसर्च मुझे मिल गई तो क्रांति आ जाएगी। मैं बहुत ताकतवर और अमीर बन जाऊंगा। बिट्टू ने शायद डॉक्टर कुलकर्णी को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था। तभी वो कमरे में किसी के आने की आहट सुनता है और झट से अलमारी के पीछे छुप जाता है। कमरे में डॉक्टर कुलकर्णी और नौकर शंभू अंदर दाखिल होते हैं। प्लान आज रात का ही था, और राकेश अपने साथ इतने सारे दोस्तों को लेकर आ गया, तो अब हमें फिर से एक नया प्लान बनाना होगा, वरना सारे के किराए पर पानी पड़ जाएगा। डॉक्टर कुलकर्णी नौकर शंभू से कहता है, पर मालिक, इतने सारे लोगों को देखकर मेरी भूख कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। शंभू ने डॉक्टर कुलकर्णी से कहा, थोड़ा सब्र रख अपनी भूख पर, वरना तेरी भूख हमारा भेद खोल देगी। डॉक्टर कुलकर्णी ने शंभू से कहा। बिट्टू, जो अलमारी के पीछे छुपा था, डॉक्टर कुलकर्णी और शंभू की बात सुनकर चौंक जाता है। आखिर क्या खिचड़ी पका रहे हैं ये दोनों? कौन सा प्लान और कौन सी भूख की बात कर रहे हैं ये लोग? मुझे इन पर नज़र रखनी होगी। कुछ तो गड़बड़ है इस हवेली में। आखिर क्या? मुझे इस राज को जानना ही होगा। बिट्टू ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो एक मशीन के चलने की आवाज़ सुनता है। वो अलमारी से अपना सर थोड़ा बाहर निकाल कर झाँकता है, और जो देखता है वो उसके लिए किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह था। वो देखता है डॉक्टर कुलकर्णी, जो एक किताब की अलमारी के पास खड़ा था। अलमारी दीवार से सटी हुई थी और अलमारी में कई सारे शेल्फ थे जिनमें किताबें रखी हुई थी, और डॉक्टर कुलकर्णी अलमारी के एक शेल्फ से एक किताब निकालता है और अलमारी के नीचे शेल्फ में रख देता है। तभी एक मशीनी आवाज़ होती है और अलमारी अपनी जगह से हट जाती है, और सामने दीवार में एक दरवाज़ा नज़र आता है। डॉक्टर कुलकर्णी और नौकर शंभू दरवाजे में दाखिल हो जाते हैं। बिट्टू को ये सब बहुत ही अजीब और रहस्यमय लग रहा था। वो भी अलमारी से बाहर निकलता है और दीवार के दरवाजे की तरफ धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ता है। दरवाजे के पास पहुंचकर उसे एक रास्ता दिखता है जो सीढ़ियों के जरिए नीचे की तरफ जा रहा था। ओहो, वो नीचे तहखाना है। मुझे देखना होगा ये लोग तहखाने में क्या राज छुपा कर रखते हैं, जिसके लिए इन्हें इस गुप्त दरवाजे की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर कुलकर्णी और शंभू नीचे जा चुके थे और बिट्टू दबे कदमों से धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे जा रहा था।
सब कुछ बहुत ही रहस्यमय था। डॉक्टर कुलकर्णी डॉक्टर शंभू के साथ मिलकर कौन सा मंसूबा बना रहे थे और क्या था उनका मंसूबा और किसके खिलाफ था? डॉक्टर शंभू किस तरह की भूख की बात कर रहा था और इस रहस्यमय कमरे का राज क्या था? आगे क्या होने वाला है? हाय दोस्तों, कहानी आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे क्या होने वाला है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड आप मिस ना करें। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में खुलेंगे ऐसे ऐसे राज जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। दोस्तों, हमारा चैनल अभी नया है, इसलिए आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों में शेयर करें जिन्हें कहानियाँ सुनना पसंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।